स्किल फैंटेसी पे जीतो लाखों के कैश प्राइजेस। क्रिकेट का असली मजा अब सिर्फ देखने में नहीं, स्किल फैंटेसी के साथ खेलने में है। डाउनलोड करना तो बनता है। पूरे उत्तर प्रदेश के थाने देख लीजिए, कौन कौन वहाँ पर विराजमान है। तो जातिगत जनगणना अगर फैसला लिया है मोदी जी ने, बेहतर फैसला है। ये पता तो चलेगा कम से कम कि दूसरे का हक, किसी गरीब का हक कौन खा रहा है, तो आज जानकारी होगी कम से कम। सुविधाएँ तो सब लगभग मिलती रहती हैं, लेकिन जो हम लोग ने अभी सोचा है जाति जनगणना होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ। मुख्य धारा में लाने के लिए कैसे आपको किया जाए, पसमानदा मुस्लिम वगैरह जो है हम वो मुसलमानों को जो है देखना चाहिए, सरकार को जो है सब एक नज़र से जो है सरकार जो है बिल्कुल गलत कर रही है हम लोग के मुसलमान के साथ जो है। 30 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया, जहां इस बार जनगणना में जातियों का भी जनगणना की जाएगी। उसी को लेकर आज हम मौजूद हैं गोमती नगर में, जहां पे इस बार मुस्लिमों के समाज में भी जातियां जोड़ी जाएंगी। आइए बात करते हैं यहाँ पे कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं इस जनगणना को। आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद मकसूद अंसारी है। मैं भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, जातिगत जनगणना अच्छा फैसला है। जब देश में जाति के हिसाब से देश चलाया जा रहा है तो जातिगत जनगणना जरूरी है। पता तो चले कौन किसका हक खा रहा है, कौन किस पद पे बैठा हुआ है। आज सरकारें देख लीजिए किसके नाम से किसको बैठाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के थाने देख लीजिए, कौन कौन वहाँ पर विराजमान है। तो जातिगत जनगणना अगर फैसला लिया है मोदी जी ने, बेहतर फैसला है। ये पता तो चलेगा कम से कम कि दूसरे का हक, किसी गरीब का हक कौन खा रहा है, तो आज जानकारी होगी कम से कम। मुसलमान समाज में भी इस बार जाति देखी जाएंगी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुस्लिम समाज में देखिए जाति है, लेकिन मसला ये है कि जो जातियां हैं वो शुरू से चली आ रही हैं मुस्लिम समाज में। अब उसमें जाति के नाम से अगर कुछ लोग पिछड़ गए, जैसे पसमानदा का नाम चल रहा है, पसमानदा हो गए बहुत से लोग, या पसमानदा में हम लोग काम कर रहे हैं, तो पसमानदा में है कि सरकार से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। सरकार हमें जाति के नाम से अगर हिस्सेदारी देती है, अगर जातिगत जनगणना अगर कर रही है, तो उसमें अगर हिस्सेदारी देती है तो बेहतर बात है, अच्छी बात है। और भी हमारे साथ नमाजी हैं यहाँ पे, कैसे देखते हैं आप ये मुस्लिम में जाति जनगणना को? हम लोग यही चाहते हैं कि जाति गणना होना चाहिए। कैसे देखते हैं इस मूव को? क्या आपके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा इस बार? फ़ायदेमंद वो तो जब होगा तो पता चल जाएगा। क्या क्या आपकी अपेक्षा है इस बार की? अगर जाति जनगणना में किस चीज़ से आपको विरक्त रखा गया है, क्या आपको सुविधाएं नहीं मिली हैं, और ये होने से आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने के आसार हैं? सुविधाएँ तो सब लगभग मिलती रहती हैं, लेकिन जो हम लोग ने अभी सोचा है जाति जनगणना होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, हाँ। ठीक है। हमारे साथ कुछ और नमाजी हैं, आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहबान सिद्दीकी। तो इस बार मुसलमानों में भी जाति की गणना होगी, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको जाति गणना जो है, जाति जनगणना जो है होना ज़रूरी है। और जो पसमानदा की बात चल रही है, वो पसमानदा जो है सरकार जो कह रही है कि पसमानदा तो पसमानदा जो है उस पर वक्फ जो बिल लाई है सरकार, जो पास किया है, कानून बना है, तो वो कानून पसमानदा उसमें और जो मुस्लिम दूसरी जाति के हैं जो पसमानदा जो वक्फ के खिलाफ नहीं है। कुछ हैं जो जाति जनगणना जो लाएगी सरकार इस बार मुस्लिम में, जाति को लेकर कैसे आप देखते हैं? जाति जनगणना होना ज़रूरी है, ताकि पता लगे कि हिंदुस्तान में जो है मुसलमान क्यों पिछड़ा है, उसका वोट कितना कैसा है। तो जाति गणना से पता लगेगा, उसका हिस्सा भी उसको मिलेगा जाति गणना जब होगी। आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद शमीम। आप कैसे देखते हैं मुसलमानों में जाति की गणना को लेकर? जाति की गणना मुसलमानों के साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, अभी जो है सरकार कर रही है। दो नज़र अगर बेहतरी के लिए शायद बताया जा रहा है कि इस बार मुसलमानों की भी जाति के लिए एक कॉलम दिया जाएगा, उसमें भरना होगा, उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो इंशाअल्लाह अभी देखेंगे जैसा होगा। हम लोग सब मुसलमान जो है सब एक रहेंगे हम लोग जो है। आपकी क्या अपेक्षा रहेगी अगर सरकार तक ये बात पहुंचती है आपकी, तो आपकी क्या अपेक्षा रहेगी कि क्या क्या उसमें जोड़ा जाए? मुख्य धारा में लाने के लिए कैसे आपको किया जाए, पसमानदा मुस्लिम अगर बात करें तो? जो है हम वो मुसलमानों को जो है देखना चाहिए, सरकार को जो है सब एक नज़र से जो है सरकार जो है बिल्कुल गलत कर रही है हम लोग के मुसलमान के साथ जो है। किस मामले में गलत कर रही है? अगर जाति जनगणना जैसे हिंदू में जाति करी है, मुसलमान में भी जाति कर रही है। हिंदू मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, हम लोग के लिए जो है ये चीज़ है। अच्छा। तो हमारे साथ और भी नमाजी हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। अफजल। आप कैसे देखते हैं मुसलमानों में जाति की गणना को लेकर? ठीक है, जो
शिक्षित नहीं है उनको जो है और आगे करना चाहिए। तो क्या ये मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किया जा रहा है या कि कैसे दिखाएंगे आप? हाँ, और क्या, जो जिनके हालात ख़राब हैं उनको आगे लाया जाए। तो जैसे पहली बार ये मुस्लिमों में जाति की जनगणना होगी, जी जी। तो उसको आप कैसे देखते हैं, क्या डिमांड रखते हैं सरकार से आप? बस और क्या, बहुत नीची जात के इसमें मुस्लिम में भी है ना, उसको कैसे उनके लिए। अब उनको जब मालूम होगा कितने हालात उनके क्या हैं तो उनके लिए कुछ सरकार करेगी। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, अगर आपको यूपी तक का मंच दिया गया है तो शिक्षा, उस पर शिक्षा, उनको शिक्षा में आगे लाया जाए और जो है अच्छा, बस यही चीज़ है। हमारे साथ एक और नमाजी जुड़े हैं, चाहिए उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वसीम अशरफ है। ये मुसलमान में जाति की गणना इस बार ला रही है सरकार, इसको आप कैसे देखते हैं? ये अच्छी चीज़ है और होना चाहिए सब चीज़ें जो कि आवाम के फ़ायदेमंद हो, जिससे लोगों की पहचान मिले। इस बार मुख्य धारा में लाने के लिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि बस सरकार इनका सिर्फ फ़ायदा उठाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? फ़ायदे के लिए तो हर सरकार उठाएगी फ़ायदा, जो भी आएगी सरकार, सभी सरकारें फ़ायदा उठाएगी इसका, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। कभी उसने जनता के लिए अच्छे से काम अगर किया तो अच्छी बात है। तो आज़ादी के बाद ये पहली बार हो रहा है, तो आपकी क्या मांग है सरकार से इस बार जाति जनगणना को लेकर? ईमानदारी से काम हो, सबका हक मिले, ईमानदारी से काम, सबका हक मिले, यही है काम और क्या। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के नमाजी जिन्होंने कहा है कि ईमानदारी से उनको हक और हकूक़ की चीज़ें मिलें। अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।